माह रही माह करीम माह फुरकान माह रहमान माह रमज़ान ए मेहरबान माह रमज़ान है मेहरबान। अस्सलामु अलैकुम और अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। मैं हूँ नात ख़्वां मोहम्मद शाहिद क़ादरी और आप सुन रहे हैं FM 100 पर रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात अजमल शोभी के साथ। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। अस्सलाम माह सियाम। आप सुन रहे हैं अजमल शोभी के साथ। अस्सलाम माह सियाम इफ्तार लाइव ट्रांसमिशन आप मेरे साथ सुनते हैं रोज़ाना इसी वक्त FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। और हमारी ट्रांसमिशन को की लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल फेसबुक पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, अजमल खान शोभी। और जनाब खुशामदीद कहते हैं। आज हमारी ट्रांसमिशन में शुरू होती है, हमारे साथ मौजूद हैं महमूद हसन बंगश, हमारे बहुत ही दरीना दोस्त आज हमें ज्वाइन किया बहुत अच्छी बात और बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप महमूद? आप ठीक ठाक है, खैरियत से? उसके बाद भट्ट साहब आमिर भट्ट साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई। वालेकुम सलाम। 9th रोज़ा एंड अफ्तार मुबारक हो और कैसे हैं आप? हमारी अटेंडेंस लगा दीजिए। बिल्कुल आपकी अटेंडेंस लग चुकी है आज माशाल्लाह। आपने शुरू में जो है वो धमाका किया है, तो खुश रहे सलामत रहे आमिर भट्ट। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। वक्त 6 बजकर तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और FM 100 पाकिस्तान से अजमल खान शोभी आपके साथ मौजूद है। आज हम अपनी 9वीं इफ्तार लाइव ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। माह मुबारक की आज माशाल्लाह 9वां रोज़ा है और कल 10वां रोज़ा होगा। इस तरह पहला अशरा इस माह मुबारक का मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। ज़िंदगी बखैर। वक्त आया और कितनी तेज़ी से गुजर रहा है। ज़िंदगी की ये खूबसूरत लम्हात, बाबरकत लम्हात कि जिनमें रब्बे ताला ने हमें एक और मौका दिया हमारी ज़िंदगी में कि हम इस माह मुबारक से कुछ हासिल कर सकें, कुछ अपने दीन और दुनिया को बेहतर कर सकें। यकीनन रब्बे ताला का ये एक इनाम है, ख़ास इनाम है कि जिन बंदों को अल्लाह ताला इस माह मुबारक तक पहुँचा देता है, ये उन बंदों पर एक ख़ास इनाम होता है रब्बे ताला का। वरना बेशुमार लोग हैं, आप देखें दुनिया भर में बेशुमार लोग हैं कि जिन्होंने चाँद भी देखा, ख़बर भी सुनी, उसके बाद सहरी का इंतज़ार भी किया, सहरी भी की, मगर उसके बाद फिर ज़िंदगी ना रही। ऐसे बेशुमार पूरी दुनिया में लोग होंगे, बेशुमार लोग, मगर हम अगर मौजूद हैं तो यकीनन ही रब्बे ताला का हम पर ख़ास इनाम है, ख़ास करम है हम पर। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, जितना शुक्र अदा करें रब्बे ताला का वो कम है। गुज़श्ता दिनों से मैं बात कर रहा था हुकूक़ुल इबाद के हवाले से। अभी कुछ दोस्तों के साथ हमारी मुलाकात रही मेरी दिन में, तो वहाँ यही बात कहेंगे यार, अमूमन प्रोग्राम सुन रहे होते हैं तो बात हुई, कहते हैं यार बात तो सही है, मगर बात है कि सहाफ़त की काल भी बात मैंने की। हमारे बहुत बेशुमार सहाफ़ी लोग भी, हमारे लिखने वाले सहाफ़ी के अलावा वो तमाम लोग जो लिखते हैं, और लिखने वाले का ताल्लुक़ मुआशरे से बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है और उस पर बड़ी गहरी ज़िम्मेदारी होती है। मुआशरे के लिए बहुत गहरी ज़िम्मेदारी उसके कंधों पर होती है कि जो लिखते हैं, चाहे वो कॉलम लिखते हैं, चाहे वो ख़बर लिखते हैं, चाहे वो किसी भी तरह मतलब कुछ ना कुछ एक चीज़ जो वो पब्लिसाइज़ करते हैं, लोगों तक उनका लिखा पहुँचते हैं, तो उन पर एक ख़ास ज़िम्मेदारी आयद होती है। हमारे यहाँ सहाफ़त की बात है, कल हमारे बड़े अच्छे दोस्त जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, महबूब चिश्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया, तो कल बात वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि इस वक्त इज्तिमाई सहाफ़त अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है हमारे यहाँ। सहाफ़ी तो है, सहाफ़त भी है, सब कुछ है, मगर बात ये कि अब सहाफ़त इतनी रह गई है, यहाँ तक रह गई है कि हम ख़ास से इंडिविजुअली जो है कुछ लोगों को हम बस पब्लिसाइज़ कर रहे होते हैं, उन्हीं की बात कर रहे होते हैं और उन्हीं के लिए लिख भी रहे होते हैं।
हालांकि लिखने वाले का बहुत दारोमदार होता है माशरे की बुराइयों को उजागर करना, माशरे की अच्छाइयों को उजागर करना, माशरे में अच्छी बातों का फैलाना, माशरे में अच्छी चीज़ों को आगे पब्लिसाइज करना, ये लिखने वाले का बहुत बड़ा काम होता है। क्योंकि जो लोग पढ़ते हैं और पढ़ने से बात और पढ़ने में वो बात एक ही रिकॉर्ड में भी होती है और वो बात बहुत आगे तक जाती है। मगर काश कि ऐसा हम कर सकें। बहुत कम लोग आज भी हैं लिखने वाले, बहुत अच्छा लिखने वाले हैं, मगर बहुत कम लिखते हैं। क्यों? कि वो उनका बहुत कम लिखना ही बस बहुत काफ़ी हो जाता है। आमिर भट्ट कहते हैं जी आमीन सुमा आमीन जज़ाकल्लाह, और आप भी सलामत रहें और हमारे लिए ऐसे खूबसूरत प्रोग्राम और नूरानी ट्रांसमिशन करते रहें। जज़ाकल्लाह खुश रहें। बहुत शुक्रिया आमिर भट्ट, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और फिर उसके साथ साथ कल मैं बात कर रहा था कि हम हुकूकुल इबाद की अब बात की जाए तो हुकूकुल इबाद में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मगर उससे के साथ साथ हम हमारा अपनी फैमिली के साथ हमारा बर्ताव, अपने वालिदैन के साथ हमारा बर्ताव, अपनी औलाद के साथ हमारा बर्ताव, अपने दोस्त अहबाब के साथ हमारा बर्ताव अपने, और अगर अपने वालिदैन के साथ हमारा बर्ताव अच्छा है तो यकीनन हमें दीन और दुनिया दोनों हमने अपनी सुधार लेंगे, हम दोनों बेहतर हो जाएंगी अगर हम ये चीज़ कर लेंगे तो। मगर इन तमाम चीज़ों पर हमारा ध्यान कम होता है। अगर ये हम अपने वालिदैन की कद्र व कीमत को जान लें, उनकी अहमियत को जान लें, तो आप यकीन करेंगे जो हमारे यहाँ जो ओल्ड एज होम बन रहे हैं और ये शेल्टर होम बन रहे हैं, ये तमाम चीज़ें बनना ख़त्म हो जाएंगी, ये इनका कोई वजूद ही नहीं रहेगा। अगर ये बात हम समझ लें कि वालिदैन की हमारे लिए क्या अहमियत है, हम उनके लिए एक एक पल भी अगर उनके लिए कुछ करते हैं तो शायद वो कुछ नहीं कर पाते कि जो हमें करना चाहिए। मगर इन बातों पर हम सब कुछ करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बड़े बड़े ओहदों पर हम फाइज हैं, मगर यहाँ पर आकर शायद हम इग्नोर करते हैं या शायद अनजान बन जाते हैं। शाकिर अली साहब हमारे बड़े प्यारे से दोस्त हैं, हमें ज्वाइन किया, कहते सदर से सुन रहे हैं, आजकल सदर में हैं, तो इंशाल्लाह इनसे भी आपकी मुलाकात में करवाऊंगा किसी दिन। हम इनको बुलाएंगे अपनी इफ्तार ट्रांसमिशन में 7:15 बजे से 8 बजे के दरमियान में इंशाल्लाह किसी दिन इनसे बात करके इनको बुलाएंगे, इनसे भी गुफ्तगू करें। बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और बहुत माशाल्लाह मालूमात भी हैं शाकिर अली साहब को। तो हम ये तमाम चीज़ें अपने वालिदैन के लिए, अपने बड़ों के लिए, हम पता नहीं क्यों इस बात को इनको इग्नोर करते हैं। कुछ नज़ले का दौरा भी शुरू हो चुका दोबारा फिर मौसम की वजह से, तो खैर बहरहाल हम वैसे तो कहीं अगर कोई बात हो, अगर कोई हमारे वालिदैन को कुछ कह दे तो हमें बर्दाश्त नहीं होता, हम फ़ौरन लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाते हैं, मारने मरने को तैयार हो जाते हैं। मगर हम खुद अपने वालिदैन के साथ हमारा बर्ताव कैसा है, हम इस बात पर ध्यान ही नहीं देते। बिल्कुल वही बात मैंने पहले भी की कि हम अपने बचपन की बात अगर करें कि जब हमें कुछ भी खबर नहीं होती, ना हमें ठंडे का पता, ना गर्म का पता, ना अच्छे का पता, ना बुरे का पता, कुछ भी पता नहीं, गर्म सर्द का कुछ पता नहीं हमें, उसके बावजूद हमारे वालिदैन, हमारी वालदा, हमारे पेरेंट्स कितना ख्याल हमारा करते हैं कि एक पल के लिए भी ज़्यादा अगर सर्दी है तो ज़्यादा ठंडी में ना बच्चा रहे, इसको ठंड लग जाएगी, ज़्यादा गर्मी में है तो गर्मी में ना रहे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कितना केयर करते हैं। एक एक लम्हा रातों को माँ जागती है, रातों को रात भर जागती है, रात भर माँ बाप लेके घूमते हैं बच्चों को, अल्लाह न करे कोई बात हो जाए तो लेके इधर भाग उधर भाग, उनकी नींदें हराम हो जाती हैं। अगर हम एक बात को, एक दिन, एक वक्त की, एक लम्हे की सोच को भी हम ज़रा बदल लें और ये सोचें कि हमारे वालिदैन ने हमारे लिए क्या किया और हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं अपने वालिदैन के साथ, जिनके वालिदैन मौजूद, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, हमने उनके साथ क्या किया। अभी भी वक्त है हमारे पास, अभी भी मौका है कि हम ये तमाम चीज़ें बेहतर कर लें, अपने अमल को बेहतर कर लें। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अपने वालिदैन की केयर कर लें, अपने वालिदैन का ख्याल कर लें, अपने वालिदैन को झिड़के नहीं, अपने वालिदैन से मीठे लहजे में बात करें, प्यार से बात करें। मगर बात वही है कि ज़रा सा वालिदैन जब थोड़ा सा बुढ़ापे तक चले जाते हैं,
फिर कहते हैं बुढ़ापे में जाने के बाद सोच कुछ समझ में भी फ़र्क आ जाता है यकीनन। जब वालिदैन की एक बात को सुनते हैं, कहते हैं तो 2 बार 3 बार 4 बार कह के उनकी समझ में एक बात नहीं आती, वो 4 बार आके पूछ ले, 5वीं बार हम उनको झिड़क देते कि आपको बता तो दिया था, आप तो कह तो दिया था, आपको सुनते क्यों नहीं, आप यूँ हैं, आप ये हैं, वो फलाना। जबकि बचपन में हम जब होते हैं, हम जब छोटे होते हैं, हम एक बात को 6-6 बार 10-10 बार अपने वालिदैन से बहस कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं, और वो भी हंस के बता रहे होते हैं, हंस के मुस्कुरा कर हमारी बातों का जवाब दे रहे होते हैं, हमारे साथ खेल रहे होते हैं। हमें वो सब कुछ हमारे जहन में नहीं आता, वो सब कुछ हम भूल जाते हैं। आमिर भट्ट कहते हैं, शोभी भाई प्लीज़ मेरी प्यारी माँ को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और 6 मार्च को उनकी 5वीं बरसी थी। अल्लाह पाक उनकी बख्शिश हो, मग़फ़िरत फरमाए, आमीन, और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। ज़रूर इंशाअल्लाह ताला, बस आप भी ज़रूर याद रखिएगा मेरे वालिदैन को के लिए भी, और उन तमाम लोगों के लिए जो दुनिया से जा चुके, जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके। अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उन सबको जन्नत फिरदौस में ख़ास आला मुकाम अता करे, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को पुरनूर करे। हम जाने के बाद, वालिदैन के जाने के बाद हम बड़ा अफ़सोस करते हैं, बड़ी देगे चढ़ाते हैं, बड़ी बरसियाँ करते हैं, बड़ी खाने इधर दे उधर करते हैं, मगर यही कदर और कीमत अगर ज़िंदगी में करनी उनकी तो क्या ही बात है। मगर ज़िंदगी में हम इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल अलग होते हैं, दूर होते हैं। कभी कभी वाकई मैं कुछ अर्सा पहले जब एक NGO के साथ था, मैं शेल्टर होम जाता था, मुझे देखकर बहुत अफसोस होता था। वहाँ पर ऐसे लोगों के वालिदैन या उनकी माएँ वहाँ मौजूद थी कि जिनके घरों में शायद बेशुमार नौकर उनके घर में मौजूद हैं, जो इतना खाते हों, इतना करते होंगे, उसके बावजूद उनकी वो माँ को वहाँ छोड़ के चले गए, और ये कह कर कि हम रोज़ाना आएंगे, मिलेंगे, वो करेंगे, उसके बाद 2, 4, 6 दिन, 1 महीना, 2, 3 महीने, उसके बाद गायब हो गए, कुछ पता नहीं कौन कहाँ गए, छोड़ छाड़ के। तो ऐसे भी लोग दुनिया में मौजूद हैं, ऐसे भी लोग हैं। खैर बहरहाल जी, अल्लाह ताला बस आपको, हम सबको तमाम चीज़ों से महफूज रखे। और एक ब्रेक हम लेंगे, और ब्रेक है इफ्तार ब्रेक, जो कि 6:30 बजे होती है। इंशाल्लाह 7:15 बजे आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। कोई बात नागवार गुजरी हो तो माफ़ी का तलबकार हो, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।